आजकल लोग रिश्तों में खेलते हैं गेम, पर मैं ये सब नहीं करता। तभी तो साल बदला और यार आज भी सेम और हमेशा रहेंगे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। हाय एवरीवन, मेरा नाम फिल है और मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब मैं अपनी क्लास के साथ कैंपिंग के लिए गया था। मैंने सबके सोने का वेट किया और उसके बाद नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर मैंने एक ब्लैंकेट बिछाया, आग जलाई और सैंडविचेस बनाए। कोई भी लड़की ऐसी डेट रेजिस्ट नहीं कर सकती। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए कूल इवनिंग, आई स्नीक्ड इनटू वियोला's टेंट। बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन वियोला बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगी। वो ब्लैंकेट पर बैठ गई और सैंडविचेस को किनारे करके ब्लू मॉन्स्टर वाला कोई गेम खेलने लगी। आखिर में मैं इससे तंग आ गया और वियोला का फोन छीनकर उसे किस करने लगा, लेकिन अचानक उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं तुम्हारी वजह से हार गई, अब मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इतनी मेहनत से सारी तैयारी की और उसे हमारी डेट से ज्यादा कोई गेम प्यारा था। वियोला ने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं गुस्से में घर आ गया और तय कर लिया कि अपनी क्लासमेट से बदला लेकर रहूंगा। घर पर मुझे मेरा छोटा भाई मिला। चार्ली किसी चीज को लेकर एक्साइटेड था और मुझे तुरंत खींचकर अपने रूम में ले गया। देखो मॉम डैड ने मुझे क्या दिया, ये गेमिंग लैपटॉप है। कूल, ओके, मैं सोने जा रहा हूँ। नो, तुम मुझे खेलते हुए नहीं देखोगे? तुम्हें पता है मुझे कंप्यूटर गेम्स पसंद नहीं है। लेकिन चार्ली मुझे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। वो किसी ब्लू मॉन्स्टर वाले नए गेम पॉपी प्ले टाइम के बारे में लगातार बोले जा रहा था। तभी मुझे रियलाइज हुआ ये तो वही गेम था जो मैंने वियोला के फोन में देखा था। मैं क्यूरियस हो गया और देखने लगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो उस लड़की ने मुझे छोड़कर इसे चूज किया। शुरू में तो वो मुझे इतना बोरिंग लग रहा था कि मुझे नींद आने लगी, लेकिन मेरे भाई ने तुरंत चिल्लाकर मुझे जगा दिया। हे, मैं देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, डोंट फॉल asleep। इसलिए मैं वापस स्क्रीन घूरने लगा, लेकिन जल्दी ही मेरा भी इसे ट्राई करने का मन होने लगा। मैंने चार्ली के सोने का वेट किया और उसके बाद उसका लैपटॉप लेकर अपने रूम में आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो गेम इतना कूल था कि मैं खुद को खेलने से नहीं रोक पा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला उसे खेलते खेलते कितना टाइम बीत गया। लेकिन तभी अचानक मेरा अलार्म क्लॉक बजना शुरू हो गया। उप्स, मैं उस गेम में इतना डूब गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऑलरेडी सुबह हो गई है। मैंने अपने भाई का लैपटॉप वापस किया और स्कूल चला गया, लेकिन नींद पूरी न होने की वजह से मैं ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। ब्रेक के टाइम मैंने वियोला को देखा। तुम अभी भी उसी पजल में उलझी हुई हो? यस, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बाय द वे। लेकिन वो कितना इजी है, मैंने उसे कब का सॉल्व कर लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वियोला को क्लियरली ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उस स्कैरी डॉल से इतनी जल्दी डील कर लूंगा। उसने मेरे ऊपर सवालों की बरसात कर दी और मैं खुश था क्योंकि फाइनली मुझे उसका अटेंशन मिल रहा था और अब मैं उससे उस थप्पड़ का बदला ले सकता था। आई जस्ट हैड टू फिगर आउट हाउ। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया और तुरंत अपने भाई के रूम में घुसकर कहा, लेट मी प्ले। नहीं, मुझे फिजिक्स प्रोजेक्ट पूरा करना है। मैंने वो गेम अपने कंप्यूटर पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर मैं इसे ठीक से नहीं खेल पा रहा था। अपने भाई के लैपटॉप पर खेलना कहीं ज्यादा बेटर था, इसलिए मैंने उसे बेवकूफ बनाते हुए कहा, चार्ली, मॉम तुम्हें बुला रही हैं। ध्यान से, वो बहुत गुस्से में थी। मेरा भाई हड़बड़ी में तुरंत मॉम के पास गया और मैं उसका लैपटॉप लेकर अपने रूम में आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद चार्ली ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और धमकियां देने लगा, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपना हेडफोन लगाकर गेम खेलना शुरू कर दिया। आखिर में मैं कीबोर्ड पर ही सो गया। मैं लगातार 2 रातों से नहीं सोया था और शायद ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं टेबल पर ही सो गया। सुबह सुबह जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया, सब के सब तुरंत मेरे ऊपर टूट पड़े। मेरा भाई और पेरेंट्स सबने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे प्रैंक की वजह से चार्ली अपना होमवर्क नहीं कर पाया था। सच कहूँ तो मुझे खुद पर कोई शर्म नहीं आ रही थी। इट वॉज़न्ट फेयर दैट माई ब्रदर हैड अ कूल लैपटॉप एंड आई हैड सम पीस ऑफ जंक। मैं पूरे दिन स्कूल में काफी फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन शाम को मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुश कर दिया। दिस इज फॉर यू। अब से तुम्हें और चार्ली को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी एक गेमिंग लैपटॉप गिफ्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे भाई के पास था। मैं उसे पाकर बेहद खुश था और 1 मिनट के लिए भी उससे दूर नहीं जाता था। मैंने खाने के लिए भी बाहर आना बंद कर दिया था, इसलिए मॉम ने मेरे रूम में खाना लाना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे परेशान होकर मुझे अकेला छोड़ दिया। एक दिन मैं शांति से गेम खेल रहा था, तभी वियोला ने मुझे कॉल किया। उसने मुझे अपने घर पर साथ में खेलने के लिए इनवाइट किया था। व्हाई नॉट? आधे घंटे बाद मैं उसके घर पर था। वियोला ने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी। मैं पिछले 3 दिन से बॉस को नहीं हरा पा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हगी वगी उछलकर हमेशा मुझे खा जाता है। There it was। अब उस लड़की से बदला लेने का वक्त आ गया था। मैंने वापस उसकी हेल्प करने के लिए कहा, लेकिन इस बार मैं जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था। वियोला के मुड़ते ही मैंने गेम से बाहर निकलकर उसे डिलीट कर दिया। उसके सारे अचीवमेंट्स खत्म हो चुके थे। ये देखकर वियोला गुस्से में आग बबूला हो गई। ये तुमने क्या किया? तुम्हें मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब तुम्हें ये गेम इतना ही पसंद है तो शुरू से खेलो और एंजॉय करो। वियोला burst into tears and threw a pillow at me।
मैं अपने आप से खुश होकर वापस घर आ गया और फिर से खेलने लगा। मैं गेम में जितना आगे बढ़ रहा था ये उतना ही भयानक होता जा रहा था। एक और चैलेंज के बाद मैंने राहत की सांस ली और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर टैप किया। मेरी तो सांस ही अटक गई। जैसे ही मैं अपना हेडफोन उतार कर पलटा, मुझे हगी वगी दिखाई दिया। मेरे हाथ में जो पहली चीज आई मैंने उसे उस हेरी मॉन्स्टर पर फेंक कर जोर से मारा। डैम इट, आई मिस्ड। मेरा लैपटॉप दीवार से टकराकर टूट गया और अचानक वो मॉन्स्टर मेरे भाई की तरह हंसने लगा। मैंने उसका मास्क हटाया। अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हारी वजह से गेम नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन मैं बस तुम्हें प्रैंक करना चाहता था। मैंने चार्ली को धक्का देकर दूर कर दिया और भागकर उसके रूम में गया और उसका लैपटॉप उठा लाया। अब ये मेरा है। मॉम, डैड, कम हियर। फिल ने वापस मेरा लैपटॉप ले लिया। हमारे पेरेंट्स तुरंत भागते हुए आए। मुझे यकीन था कि वो मेरी साइड लेंगे, लेकिन उन्होंने उस इडियट का साथ देते हुए कहा, तुमने अपना लैपटॉप खुद तोड़ा है, इसलिए अपने भाई को ब्लेम मत करो, उसका लैपटॉप वापस करो। मैंने उनकी बात मानकर लैपटॉप वापस कर दिया। उसके बाद से घर पर मेरी लाइफ अनबियरेबल हो गई थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे डांटते रहते थे और मेरे भाई ने लैपटॉप के साथ खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था। एक दिन मैंने चार्ली को अपना लैपटॉप मेरे साथ शेयर करने के लिए कहा तो वो मेरे ऊपर हंसने लगा। मुझे अपने फेवरेट हॉरर गेम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और इसलिए मैंने खुद अपने नए लैपटॉप के लिए पैसे कमाने का फैसला किया। खासकर इसलिए क्योंकि उस वक्त हॉलीडेज चल रहे थे और मेरे पास बहुत सारा खाली टाइम था। मैंने पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब ले ली, लेकिन मुझे ये पहले दिन से ही पसंद नहीं था। मैं इतनी जल्दी में था कि मुझसे ऑर्डर्स मिक्स हो गए। मैंने किसी को गलत चेंज दे दिया और मेरे पैर में छाले भी पड़ गए। बस एक चीज थी जिसकी वजह से मैं वो घटिया नौकरी बर्दाश्त कर रहा था और वो थी उससे मिलने वाले पैसे। मैं उन पैसों को अपने पिगी बैंक में रख देता था। महीने भर में ही मेरा पिगी बैंक काफी हेवी हो गया था। मैंने सारे पैसे गिने और खुशी से उछल पड़ा। मैंने लैपटॉप के लगभग आधे पैसे बचा लिए थे। जल्दी ही वो लैपटॉप मेरा होने वाला था। एक दिन अपनी शिफ्ट के बाद मैं थका हारा घर पहुंचा और अपने कमाए हुए पैसे पिगी बैंक में रखने गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपनी जगह पर नहीं था। मैंने परेशान होकर पूरा कमरा छान मारा, लेकिन ये कहीं नहीं था। मैं भागता हुआ लिविंग रूम में गया। मेरी पूरी फैमिली वहीं पर थी। वो डिनर करने की तैयारी कर रहे थे। कॉल द पुलिस, हमारे घर में चोरी हो गई है। किसी ने मेरा पिगी बैंक चुरा लिया है। देखिए कहीं और कुछ तो गायब नहीं है। लेकिन ये सुनकर मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद मॉम ने कहा, फिल, पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कोई चोरी नहीं की। बात यह है कि तुम्हारे डैड की नौकरी चली गई है। मुझे लगा जब तक उन्हें नई नौकरी नहीं मिलती मेरी सैलरी से काम चल जाएगा, लेकिन हम गलत थे। हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। So we decided it would be fair if everyone pays in on products and bills except Charlie. इसीलिए मैंने तुम्हारा पिगी बैंक तोड़ दिया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं गुस्से से पागल हो गया। लेकिन वो मेरे पैसे थे। आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। डैड ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। That's it. तुम वैसे भी वो पैसे किसी बेकार सी चीज पर खर्च कर देते और हमने वो पैसे सही जगह लगाए हैं। वो सब सुनने के बाद मैं खुद को रोने से नहीं रोक पा रहा था और भागता हुआ अपने रूम में चला गया। काश मेरे पास पंचिंग बैग होता। मैं किसी को खूब मारना चाहता था। गुस्से में मैंने सारी चीजें फेंकनी शुरू कर दी और अचानक मुझे वो हगी वगी कॉस्ट्यूम दिखाई दिया जो चार्ली ने उस दिन पहनकर मुझे डराया था। That's when I came up with a brilliant idea of how to quickly make money using a gaming laptop. लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता था। मैं मदद मांगने के लिए वियोला के पास आया, लेकिन मुझे देखते ही उसने जोर से मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने खिड़की के रास्ते उसके रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे वापस धक्का दे दिया। What do you want? मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। Get lost, प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे पता चल गया है कि हम अपने फेवरेट गेम से कैसे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हम एक रियल एस्केप रूम बनाएंगे। मेरे पास पहले से हगी वगी कॉस्ट्यूम है। We will scare the visitors while they are puzzling over riddles. हमें बस एक स्क्रिप्ट बनानी है और एक जगह की तलाश करनी है। Sounds crazy. अगर किसी ने इसके लिए पे नहीं किया तो मैं इसके लिए पे करता और तुम भी करती। मुझे लगता है हमारे स्कूल में पॉपी प्ले टाइम के बहुत सारे फैंस हैं। आपस के झगड़े की वजह से ऐसा मौका गंवाना बेवकूफी होगी। वेल ओके, मैं तैयार हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है। वियोला तैयार हो गई। सच कहूँ तो उससे हेल्प लेने का मेरा एक अपना रीजन था। मेरे पास रूम बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जबकि वियोला के डैड के पास एक खाली गराज पड़ा था। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, उसने तुरंत वो गराज यूज करने का सजेशन दिया। बस कुछ ही दिनों में हमने इसके अंदर एक रियल एस्केप रूम बना दिया। हम वहाँ कुछ पुरानी चीजें और अगली खिलौने ले आए। जमीन और दीवारों पर पेंट फेंक दिया और वॉल्स पर डरावनी पिक्चर्स बना दिए। सारी तैयारी होने के बाद हमने मैसेंजर्स और सोशल नेट्स पर अलग अलग ग्रुप चैट्स में पजल रूम के लिए इनविटेशंस भेज दिए। हमारे शुरुआती विजिटर्स को एस्केप रूम का एटमॉस्फेयर और अनयूजुअल टास्क बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही एक महीना बीत गया। हमारा एस्केप रूम इतना पॉपुलर हो गया था कि हमें सबको एक्सेप्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता था। मैंने अपने कमाए हुए पैसों से गेमिंग लैपटॉप खरीद लिया, जिससे मेरे पेरेंट्स को बहुत हैरानी हुई। उन्हें मेरे बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था और उन्हें लगा कि मैं अभी भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट।
लेकिन फिर सब गड़बड़ हो गई। एक दिन मेरा क्लासमेट शेल्डन अपने छोटे भाई को एस्केप रूम लाया। आज मैक्स का बर्थडे है, प्लीज उसे अच्छे से डराना ताकि वो इसे लंबे टाइम तक भूल ना पाए। आज मैक्स का बर्थडे है, प्लीज। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं मॉन्स्टर वाला कॉस्ट्यूम पहनकर मैक्स के पास गया और उसकी आंखों की पट्टी हटा दी। वियोला ने लाइट ऑफ कर दी और मैंने उस लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। वो चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और मैंने डरावने तरीके से हंसना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मैक्स अचानक जोर जोर से हिलने लगा और मेरी उंगली काट ली। मुझसे दूर भागकर एक कोने में जाकर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। वियोला लाइट ऑन करके भागते हुए उसके पास गई। हे, टेक इट इजी, ये बस गेम है। ये नाटक कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैक्स का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था और वो और जोर जोर से हिलने लगा था। I hate you। ये सुनकर शेल्डन भी डर गया। सच कहूँ तो मैक्स को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। मैंने उसे बस कोई सरप्राइज देने का वादा किया था और कोई डिटेल्स नहीं बताए थे। मैं बस उसके ऊपर हंसना चाहता था, ये सब नहीं चाहता था। मुझे मैक्स को शांत करने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया। We gave him cold water and even scared him on purpose like Google told us to। लेकिन वो हकलाते हुए ना जाने क्या क्या बोल रहा था, इसलिए हमें उसके पेरेंट्स को सब सच सच बताना पड़ा। और इस तरह मैं मुसीबत में पड़ गया क्योंकि उसी दिन मैक्स और शेल्डन के पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया और हमारे ऊपर केस करने की धमकी देने लगे। मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत चिल्लाए। मैंने अपने मॉम डैड को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो तो मेरी सारी पॉकेट मनी लेकर मुझे पनिश भी करना चाहते थे, लेकिन मुझे इसका डर नहीं था। मैं उसके बिना रह सकता था। ऑल आई कुड थिंक अबाउट वाज हाउ टू हेल्प मैक्स। और फिर वियोला ने मेरी हेल्प की। उसने उस लड़के को अपने डैड के पास हिप्नोसिस सेशन के लिए ले जाने का सजेशन दिया। मिस्टर विलियम्स 20 साल से भी ज्यादा टाइम से साइकोलॉजिस्ट का काम कर रहे थे और उन्होंने सैकड़ों पेशेंट्स की हकलाहट ठीक की थी। मुझे दोबारा उम्मीद मिली, क्या पता वो मैक्स की भी हेल्प कर पाए। जैसे ही मिस्टर विलियम्स ने मैक्स के चेहरे के सामने पेंडुलम हिलाना शुरू किया, वियोला, शेल्डन और मैंने अपनी सांसें थाम ली। अचानक वो लड़का काउच से उछलकर खड़ा हो गया और रोते हुए साफ आवाज में कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ये सब नाटक किया था।